नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ में धान और किसान का मुद्दा हर सीजन में सियासत को हरा भरा कर देता है। 15 नवंबर से राज्य में धान खरीदी शुरू होने वाली है। विभाग का दावा है कि तैयारियां पूरी हैं, लेकिन सियासी गलियारों में बयानबाजियों की बौछार रुकने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आरोप है कि सरकार की तैयारी अधूरी है, किसान परेशान है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव का पलटवार भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ठगने और लूटने वाली पार्टी है, झूठे आरोपों से बचें। यानी खेतों में फसल पक रही है और सियासी खलियान में तकरार भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए, इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर धान का मौसम लौट आया है। खेतों में फसल लहलहा रही है और सियासी गलियारों में बयानबाजी की बौछारें हो रही है। 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। तैयारियां जोरों पर है। सरकार ने किसानों के लिए घर बैठे टोकन व्यवस्था की है ताकि मंडियों के चक्कर न लगाने पड़े। लेकिन इन सब के बीच सहकारी सोसाइटियों के प्रबंधक, खरीदी प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटरों का विरोध भी जारी है। खरीदी शुरू होने से 2 दिन पहले ही सियासी पारा चढ़ गया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि सरकार की तैयारियां अधूरी है, टोकन नहीं बटे, कर्मचारी हड़ताल पर हैं। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि किस मुंह से किसान की बात कर रहे हैं। किस्तों में पैसा देकर चौथी किस्त में कटौती की। अभी तक के टोकन बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन पोर्टल ही नहीं बन पाया है। पोर्टल ऑन नहीं हुआ है, तो फिर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? सरकार ये कहती है खुद आप रजिस्ट्रेशन कर लें, तो वो पोर्टल खुला ही नहीं, तो खुद कैसे रजिस्ट्रेशन कर लें? ये किस मुंह से किसानों की बात करेंगे जिन्होंने 2 साल का पुराना बोनस देने का वादा किया और 5 साल उस वादे को नहीं निभाया, जिन्होंने किसानों को किस्तों में पैसे दी और चौथे किस्त में कटौती करके किसानों के पैसे को खाया, वो इस तरह का निरर्थक और बेबुनियाद बात कह रहे हैं। सरकार ने किसानों के धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था की है। निर्धारित तिथि से सुचारू रूप से धान की खरीदी होगी। धान की खुशबू के साथ छत्तीसगढ़ की सियासत का तापमान भी चढ़ गया है। खेतों की फसल तैयार है, लेकिन सियासी खलिहान में आरोप प्रत्यारोप की कटाई जोरों पर है। किसानों के टोकन से लेकर समर्थन मूल्य तक हर मुद्दा अब सियासी तराजू पर तौला जा रहा है। यानी कि राजनीति की फसल सबसे पहले पक गई है और अब हर दल उसी की कटाई में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी, छत्तीसगढ़। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय नारायण राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। वासु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता हैं। नवीन शेष जी जुड़ रहे हैं, प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय किसान संघ के। बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का। और शुरुआत हम करना चाहते हैं अभय जी से। अभय जी, सवाल आप लोगों ने खड़े किए हैं, पर जब डिप्टी सीएम को सुने तो ये कह रहे हैं कि साहब किस मुंह से आप सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि शायद सरकार पूरी तरह से धान की खरीदी की तैयारियों में जुटी हुई है, योगदान देना चाहिए। कांग्रेस सवाल कर रही है, लेकिन सवाल क्या कुछ है आपके? शुरुआत करते हैं आप ही से। सुन रहा था, मैं बिलासपुर के धरना स्थल पे हूँ। पिछले 1 घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हैं और सारे ऑपरेटर संघ के लोग, कर्मचारी महासंघ के लोग यहाँ पर हैं। कांग्रेस उनका समर्थन करने भी आई है और ये आश्वस्त करने भी आई है कि किसानों को अगर परेशानी होगी तो इस आंदोलन में कांग्रेस भी भाग लेगी। क्योंकि हम किसान के समर्थन के लिए हर उस लड़ाई को लड़ेंगे जिससे किसानों को परेशानी होगी। अरुण साव जी कह रहे हैं 2 साल का बोनस। अरे अरुण साव जी भूल गए कि 15 साल की रमन सरकार 2 साल का बोनस खा गई थी। रमन सिंह सरकार तो पहले साल बोनस देती थी और आखिरी साल, और 3 साल बोलती तक बोनस, 2 साल बोनस, 3 साल तक बोनस।
ये नारा देने वाले किसान की बात करने का अधिकार की बात न करें। अगर छत्तीसगढ़ में किसानों को सम्मान मिला तो अजीत जोगी की पहली सरकार कांग्रेस की थी जिसने धान खरीदी प्रारंभ की, जिसके लिए प्रधानमंत्री के यहाँ जाकर धरने पर बैठना पड़ा था, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल गिरफ्तार हुआ था। वो दिन भी याद होना चाहिए अरुण साहु जी को और भारतीय जनता पार्टी को। और भूपेश बघेल ने जब 2500 रुपए में धान खरीदने की घोषणा की, कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार ने धान खरीदना प्रारंभ किया तो किसानों को सम्मान मिला। और हमारा 2500 2600 40 तक गया था, 2800 तक जाता। आपने तो 3100 की घोषणा की। हाँ। और जो समर्थन मूल्य बढ़ रहा है, हाँ। 2 बार बढ़ा, लगभग 200 रुपया टन, वो तो आपने दिया ही नहीं। आप तो 3100 में समाहित कर ले रहे हैं। जो केंद्र सरकार समर्थन मूल्य बढ़ा रही है वो तो 3100 के ऊपर जाना चाहिए। अब मैं आता हूं आज के कि 15 नवंबर से धान खरीदी कैसे होगी, अरुण साहु जी को ये बताना चाहिए था। हमारे कृषि मंत्री को बताना चाहिए, रामविचार जी को, हमारे मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि जब ऑपरेटर हड़ताल में है, धान खरीदने वाला सहकारी समिति का प्रबंधक हड़ताल पे है, तो धान खरीदेगा कौन? ये मोदी की गारंटी है, जिस गारंटी को लेके आप पूरे दूसरे राज्यों में भी घूमते हो। तो मोदी गारंटी में हड़ताल, मोदी गारंटी लागू करने से पहले हड़ताल। आज 11 दिन में सरकार की ओर से कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए, हड़ताली लोगों से बातचीत नहीं की गई। इसका मतलब जी सरकार चाहती नहीं कि जो लक्ष्य 160 लाख टन का है वो पूरा हो। पिछले बार भी 11 लाख टन खरीदा आपने। बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। संघ में छोड़ वासु दिया। जी को हम अब धान मौका साल है। देते हैं अपनी बात रखने का। वासु जी क्या कहेंगे? आपने पिछली बार कहा था कि साहब छत्तीसगढ़ के इतिहास की सर्वकालिक समय की सबसे ज्यादा खरीदी आपकी सरकार ने की, रिकॉर्ड। अब आपका जो मिशन है वो उससे भी ज्यादा खरीदी करना है। पर राय साहब ये कह रहे हैं कि साहब जो कार्य होना है, जिस गति से, जिस तरीके से, वैसे नहीं हो रहा है। देखिए विवेक जी, कांग्रेस पार्टी को क्या है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, उनका काम है आरोप लगाना। सरकार कोई भी काम करेगी तो वो आरोप लगाएंगे, उनको अच्छा नहीं बताएंगे वो। देखिए जिस प्रकार से किसान भाइयों के लिए मोदी की गारंटी के तहत हमने वादा किया था कि हम 3100 रुपए में धान खरीदी करेंगे, 21 क्विंटल खरीदेंगे और एक मुश्त पैसा देंगे। लगातार 2 साल से विवेक जी किसानों के खातों में लगातार पैसा जा रहा है बगैर कुछ विवाद के। अब ये एक प्रश्न उठा रहे हैं अभय नारायण जी कह रहे हैं कि खरीदी तो होती नहीं है भैया। ये चाहते बीजेपी की सरकार चाह रही है कि खरीदी मत हो। तो मैं आपको 2 आंकड़े बता देता हूं विवेक जी। 2023 में कितना खरीदी हुआ? 1,45 लाख मेट्रिक टन धान। और 2024 में कितना खरीदी हुआ? 1,60 लाख मेट्रिक टन धान। हम उससे भी बढ़ के खरीदने की बात कर रहे हैं विवेक जी। अगर ये आंकड़े कम होते, आपकी सरकार के समय से कम होते, तब तो आप ये आरोप लगाते विवेक जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरीदी कम कर रही है क्योंकि वो किसानों का धान खरीदना नहीं चाहती। भाई हम तो आपसे ज्यादा, आप जो खरीदे थे उससे ज्यादा खरीद रहे हैं और कई गुना ज्यादा खरीद रहे हैं। ये स्पष्ट है, 2 बार से जो धान खरीदी है वो स्पष्ट रूप से आंकड़े दिख रहे हैं विवेक जी। तो ये देखना पड़ेगा। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं 2 साल का बोनस। 2 साल का बोनस माननीय रमन सिंह जी ने भी कहा कि हम 2 साल का बोनस किसानों को नहीं दे पाए थे। हमने वादा किया था मोदी की गारंटी के तहत हमारी सरकार बनेगी, हम जल्द से जल्द 2 महीने के अंदर किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए। विवेक जी इन्होंने घोषणा पत्र में यही वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल का बोनस नहीं दिया है, हम सरकार बनेंगे हम तुरंत आपको बोनस देंगे। लेकिन 5 साल तक लटकाने भटकाने की राजनीति, किसान को गुमराह करने की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने लगातार की और आज भी गुमराह करने का काम किया जा रहा है। तयशुदा डेट में 15 नवंबर से धान खरीदी होगी, जिसका हमर टोकर हमर द्वार ऐप चालू है। किसान भाइयों ने रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया है। तयशुदा में खरीदी होगी। कांग्रेस के बहकाव में किसान भाई नहीं आने वाले और जो हमने लक्ष्य रखा है निश्चित रूप से उससे पूरा करने के लिए सरकार जी जान से मेहनत कर रही है। ठीक है, जी जान से आप लोग मेहनत कर रहे हैं। नवीन जी का रुख करते हैं। नवीन जी क्या कहेंगे अभी मौजूदा समय में धान खरीदी और जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन मैं बात सिर्फ किसान की करूंगा। किसान के लिए कितना मुफीद है जो सरकार के ऐलान हैं, जो सरकार के दावे हैं, वो कितना सही और सटीक आपको दिखाई दे रहा है?
देखिए विवेक जी, सरकारें कोई भी रहे वो सरकारों की तरह ही काम है। ये जरूर है कि हम किसान हित की बात कह के सत्ता पे आ जाते हैं, पर जो तकलीफें हैं बराबर दोनों सरकारों में रहती। इन्होंने भी कांग्रेस सरकार थी तो रकबा काटा हमारा, बिना मेड़ के धान का खेत हो सकता है क्या, उन्होंने ऐसा किया। ये सरकार है तो हमने 1 नवंबर से मांग की, खरीदी की, इन्होंने 15 नवंबर, अब मुझे लगता है 17 नवंबर से ही खरीदी होगी, 15 से भी नहीं होगी। हमने मांग की 15 फरवरी तक ले, क्योंकि बारिश हुई है, किसानों का खेत गिरा है, वहां कवर्धा के किसान सड़क पे उतर रहे हैं क्योंकि उनको बीमा की राशि नहीं मिल रही है, फसल खराब हुई है, बहुत सारी समस्या है। एग्रीस्टेक का विषय ले लीजिए आप, मतलब लगातार किसानों को खेती में जो आपदाएं आती, खेती में जो तकलीफें परेशानियां आती वो तो आती है, परंतु धान बेचना भी हमारे लिए बहुत बड़ा संकट का विषय है। मतलब किसानों को जैसे एक बड़े युद्ध में जा रहा है और क्या कर रहा है, इस प्रकार का अनुभव किसानों को धान खरीदी में होता है। अच्छा आप नवीन जी, एक सीधा सवाल ताकि हमारे दर्शक समझ पाए। मैं अगर आपसे पूछूं कि अनुमानित खरीदी जो लाख मीट्रिक टन हर साल आंकड़े सामने आते हैं, ये मान लीजिए जो मेरे पास डेटा है 2001 का, ये डेटा है 25 टन का, ये बढ़ के अब ही जो 110 अनुमानित आ रहा है लाख मीट्रिक टन। मैं डिजिट बता देता हूँ, लाख मीट्रिक टन का ये डिजिट है। 2000 में 25 से शुरू होता है, 2024-25 में 110 पहुंचता है। भूपेश बघेल जी का भी समय बता देते हैं, 2020-21 का 92 है, 2022-23 का 107 है। यानी कि ये आंकड़ा बढ़ रहा है। तो ये बढ़ा हुआ आंकड़ा हमारे अन्नदाताओं के लिए कितना सही है, केवल ये बताइए। नहीं, निश्चित ही किसानों ने नई तकनीकी अपनाकर इसको उत्पादन तो बढ़ाया है, और जो जैसे हमारी जमीनें दूसरी फसलें होती थी, दलहन तिलहन अन्य फसलें किसान लगाता था, या हमारी जो मतलब खाली जमीन थी जिसको भाटा बोलते हैं, पड़क भूमि, उसको भी खेत बना दिया। तो जितनी जमीनें आज पूरे धान के खेत बन गए। आप ये देखेंगे उस समय रकबा क्या था धान की खेती का, वो भी एक डेटा निकालिए 2001 में, और 2024-25 में क्या कितना रकबा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये इसका एक अंतर ये हुआ है। और जो नीतियां हैं वो खाली धान के ऊपर बन रही है। आप खाली धान का मूल्य बढ़ा रहे हैं, तो सीधी सी बात है, किसान को जहां लाभ होगा उसकी आजीविका वो सीधा उस फसल को लगाएगा। तो एक सारी फसलों को बोना बंद करके किसान अब धान की तरफ रुख कर लिया है। एक विवादित विषय जो मेरे पास आ रहा है वो विवेक जी, एक विवादित विषय आ रहा है वो ये है कि क्या रमन सिंह सरकार में केंद्र के दबाव से बोनस योजना रोकनी पड़ी थी, और फिर बताया गया कि फिर किसानों के लिए नारे चले थे, धान खरीदी के, बिजली बिल हाफ के नारे। अभी हमने 13 अक्टूबर को एक आंदोलन किया, आपके भी चैनल ने कवर किया था, काफी अच्छा उसको, उसके लिए भी धन्यवाद जी। हमने मांग की थी सरकार से, और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शिक्षा मंत्री ने आकर मंच से घोषणा की थी कि प्रति तौल 40 किलो 700 ग्राम धान किसानों से लिया जाएगा। कहीं 40 किलो लिया जाता है, कहीं 40.5-42 किलो। तो किसानों का 1 किलो से 1.5 किलो नुकसान होता है। तो उस मांग को, उस घोषणा के बाद में आज तक उसका आदेश लागू नहीं हुआ है। एक पहली बात। दूसरी बात, जो बात आप कह रहे हैं रमन सिंह सरकार के समय वो केंद्र से आदेश आया था, जो ये तो भाजपा उत्तर देगी, इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। ठीक है, किसानों का आपने कहा हमारे किसान भाइयों से जुड़ा था, जैसे इसलिए एक विषय और है, चौथी किस्त का विषय। कांग्रेस सरकार के समय की चौथी किस्त हमको अभी तक नहीं मिली, सरकार चले गई 3 किस्त देने के बाद, वो किसानों के अधिकार का पैसा। बिल्कुल बिल्कुल पूछता अभी तक क्या हमको राय साहब का रुख करते हैं। राय साहब नारा दिया था आप लोगों ने, जी हम देंगे, लौटूंगा नवीन जी आपके पास। राय साहब का रुख करते हैं। राय साहब, नारा दिया था आपने, धान की पूरी कीमत, पूरा सम्मान, और आपका सम्मान रखा भी जनता ने, आपकी वापसी भी करा दी। 92 लाख मीट्रिक टन 2020-21 में आपने सेल किया, फिर उसके बाद 21-22 में 98 लाख मीट्रिक टन, 22-23 में आपने 107 लाख मीट्रिक टन सेल किया। लेकिन अभी जो दावा है वो 110 के आंकड़े को पार करेगा। तो ये भी तो एक अच्छा है ना कि प्रोग्रेस तो चल ही रहा है, चाहे उसमें पहिया आपका लगे या भाजपा का लगे, किसान का तो फायदा हो रहा है ना। किसान को और किसानी को सम्मान देने का काम किसी ने किया तो किसान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया।
आप जो आंकड़ा दे रहे हैं 160 लाख टन चुनाव के पहले का है। चुनाव के वर्ष में नवंबर में चुनाव हुआ है, दिसंबर में नई सरकार बनी विष्णुदेव की, लेकिन जो धान था वो तो हमारी समय का था ना। वो 145 लाख टन 44 लाख टन गया। अभी 160 लाख टन का लक्ष्य है। पिछली बार भी 160 का लक्ष्य था, लेकिन ये लोग 149 खरीदे। 11 लाख टन धान बिक ही नहीं पाया। आज भी 6 लाख किसान एग्रीटेक के चक्कर में फंसे हुए हैं, जिनका पंजीयन नहीं हुआ है। वो धान कहाँ बेचेंगे, उनका धान का पंजीयन कहाँ होगा, ये बताने के लिए समितियों में कोई है ही नहीं, क्योंकि समितियों में हड़ताल चल रहा है। और आज जो समितियां हड़ताल में हैं, मैं बताना चाहूंगा भाजपा प्रवक्ता को कि उनकी मांगे जो हैं 12 महीने का वेतन भूपेश सरकार देती थी, आपने 6 महीना कर दिया। एक व्यक्ति 6 महीने के लिए काम करेगा। आप मिलिट्री में अग्निवीर करते हो तो क्या यहाँ भी अग्निवीर बनाएंगे आप? 6 महीने काम करेगा और 6 महीने कहाँ जाएगा वो, फिर अगले 6 महीने में आपके पास आएगा। दूसरा, वो जो सुखद की बात कर रहे हैं, धान खरीदती सरकार है, बेचता किसान है, ऑपरेटर संघ है या सहकारी कर्मचारी, वो तो मध्यस्थता का काम कर रहे हैं, खरीद के सरकार के पास जमा करने का। वो सुखद का क्यों कहेंगे? जब विष्णुदेव साहब भारतीय जनता, मेरे पास पत्र है, जब विष्णुदेव साहब माननीय आज के वर्तमान मुख्यमंत्री जब प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के थे, तो इन्होंने मांग की थी 21 में पत्र लिखकर कि सुखद का पैसा सरकार दे। 240 करोड़ रुपया भूपेश बघेल ने दिया था। विपक्ष की बात भी हम सुनते थे। आज विपक्ष आवाज उठा रहा है, ना आप खातू दे पाए, ना आप रजिस्ट्रेशन कर पाए, ना आपने पंजीयन किया। आज 11 दिन से लोग हड़ताल पर बैठे हैं, उनसे कोई बात करने वाला नहीं। एक कलेक्टर मुख्यमंत्री को आपने एक कलेक्टर को आपने मंत्री बनाया है, वो लगातार बयान दे रहे हैं कि हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। मोदी गारंटी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था, तो सरकार भी वैकल्पिक बनेगी। लेकिन ये चिंता मत बात करिए, है कि किसानों को भी तकलीफ हो रहा है, बोनस की जो खरीदने बात वालों को कर भी रहे तकलीफ हो रहा हैं है। कि भाई हम बोनस भी देने का काम करेंगे किसानों को, तो ये कैसा निर्णय है? देखिए, बोनस के भी आपने प्रश्न उठाया था। रमन मोदी की सरकार ने जैसी भूपेश बघेल की सरकार बनी और हमने पहली बार 2500 में धान खरीदा। ठीक है। जब दूसरे बार नौबत आया तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बोनस पे रोक लगा दी। अगर आप बोनस देंगे, समर्थन मूल्य के अलावा कोई भी पैसा देंगे, तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। ठीक है, चलिए वासु जी से जवाब ले लेते हैं। कई तरह के सवाल इकट्ठे हो गए हैं। राजीव किसान योजना बनाकर उनको एक्स्ट्रा पैसा देना प्रारंभ किया। वासु जी, और ये 2 बार में देते हैं। अब टकटकी लगाए अन्नदाता देख रहे हैं सरकार की ओर कि बोनस भी दे दीजिए और जो आपने कहा था राशि बढ़ा के देंगे वो भी मिल जाए। मतलब कि सीधी बात यह है कि साहब किसान के खाते में जितना वो भेजे उतना राशि पहुंच जाए, बस किसान को तो उतना ही चाहिए। देखिए विवेक जी, निश्चित रूप से जो वादा मोदी की गारंटी के तहत किया गया था 3100 रुपए का, वो धान किसान के अकाउंट में जा रहा है। और लगातार 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरीदी कर रही है। वो पाई पैसा का, और हम 4 बार घुमा के नहीं दे रहे हैं, हम एक बार में दे रहे हैं और एक साथ एक मुश्त दे रहे हैं। विवेक जी, लगातार किसानों के खाते में जा रहा है। चाहे वो भी आपकी बात सुन रहे थे और वो भी सुन रहे थे। आप 2 मिनट सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए अभय नारायण जी। अभी आप क्या है, आप जरूर वहां पे खड़े हैं जहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अगर चिंता आपको आपके समय होती ना किसानों की, तो आज ये हालत नहीं होती, आपको प्रदर्शन में खड़ा होना नहीं पड़ता। वो उस समय चिंता नहीं कर पाया, आज प्रदर्शन में खड़े होने का कोई मतलब नहीं है अभय नारायण जी। उस समय क्या किया आप लोगों ने किसानों के साथ? कहा भाई बोनस देंगे, भाजपा नहीं दे पाई, नहीं दे पाए। कहा हम पाई खरीदी करेंगे, नहीं कर पाए। 4 बार पैसा देंगे, हम बोले थे एक साथ मुफ्त 2500 रुपए देंगे, नहीं दे पाए, कुछ कर नहीं पाए। आप चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं अभय जी, जवाब ले लेते हैं। बोलिए आप वासु जी बोलिए। जी देखिए विवेक जी, मैं वही कह रहा हूं, सिंपैथी गेन की राजनीति नहीं चलेगी। आपको किसान भाइयों ने बहुमत के साथ मौका दिया था सत्ता चलाने छत्तीसगढ़ में, तब तो आप काम नहीं कर पाए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम करके दिखा रही है, तो कांग्रेस में बौखलाहट है। लगातार किसान भाई खुश हैं कि हम लगातार जो वादा किए थे वो हो रहा है। और दूसरी बात, ये प्रश्न उठा रहे हैं विवेक जी कि किसानों को बोनस मिलना चाहिए। तो मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता अभय नारायण जी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं 2018 में
कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी तो एमएसपी हुआ करता था मोटा मोटी 1300-1400 रुपए के आसपास, मुझे जहां तक याद है। और जब 2023 में कांग्रेस सरकार छोड़ के गई तो मोटा मोटी 2100 रुपए के आसपास समर्थन मूल्य था। तो भाई 1800 जब था तब भी आप 2500 रुपए की घोषणा किए थे, और 2100 रुपए जब 2023 में छोड़ के गए तो भी 2500 रुपए था। तो कितना बोनस आपने दिया आप पूछ लीजिए इनसे। अगर ये अभी टर्म्स कंडीशन लगा रहे हैं कि जितना वहां पर पैसा बढ़ रहा है केंद्र में उतना आप भी बढ़ाइए, तो आपने कितने साल दिया? एक बार ये पूछ लीजिए इनसे कि दिया कि नहीं दिया, ये भी पूछ लीजिए इनसे आप। उसके बाद राजनीति ऐसे नहीं चलती है। किसान भाई भी देखते हैं, जब सत्ता में आप होते हैं तो सारे चीज को नकार देते हैं, आज विपक्ष में है तो आरोप लगा रहे हैं हम तो धान की सबसे ज्यादा रेट छत्तीसगढ़ में किसान भाइयों को मिल रहा है और लगातार अकाउंट में पैसा जा रहा है। विवेक जी, ये जो आरोप है ना, ये राजनीतिक आरोप है, अपने समय में नहीं कर पाए, अब भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। वो जो उन्होंने एमएसपी बढ़ाया है उससे ज्यादा 3100 रुपए हम तो दे ही रहे हैं, तो कहां की बोनस की बात आ रही है? 3100 रुपए हमने जो वादा किया तो हम दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो कह रही है ना कि ऊपर और ऊपर मिलना चाहिए, 3200-3300 रुपए मिलना चाहिए, लेकिन आपके समय में 1800 से 2100 हो गया, 2200 रुपए हो गया, तो भी आपने 2500 रुपए दिया, वो भी 4 बार में दिया। विवेक जी, तो ये देखना पड़ेगा, ये कांग्रेस जो है केवल राजनीति करने का काम कर रही है, इससे कुछ फायदा नहीं मिलेगा कांग्रेस को। ठीक है, हम रुक करते हैं नवीन जी का। नवीन जी, सीधी सिंपल बात, अभी जो बात वासु जी कह रहे हैं कि साहब अधिकतम मूल्य दे रहे हैं, ये मूल्य बढ़ता चला जाएगा। वर्तमान समय की डिमांड भी यही है कि किसान भाइयों को बढ़ा हुआ ही पैसा मिले, जिसके घोषणा पहले से हो चुकी है, और अभी वासु जी बता रहे कि बढ़ा हुआ पैसा मिला है। और कितना प्रति साल पैसा बढ़ता जाए कि हमारे किसान भाई भी संतुष्ट रहे, फसल भी सबकी अच्छी पकती रहे, और हमारा धान का कटोरा जो सुशोभित है वो हमेशा वैसे ही जगमगाता रहे। अब इसमें एक देखने लायक बात विवेक जी ये है कि जिस राह पर, जिस मार्ग पर कांग्रेस सरकार चली, उसी मार्ग पर भाजपा की सरकार भी चल रही है। कांग्रेस सरकार ने, वासु जी ने ठीक कहा कि 2500 ही दिया। आखिरी साल उन्होंने जब चुनाव के पहले समर्थन मूल्य जोड़ कर दिया, 140 रुपए, 2640 किया वासु जी का। पर वासु जी की सरकार भी वही कर रही है। पिछले समय हमारे 117 रुपया समर्थन मूल्य बढ़ा, केंद्र सरकार ने बढ़ाया, वो नहीं इसमें जुड़ा। इस बार 69 रुपए दिया हुआ है, बढ़ाया हुआ है, वो नहीं जुड़ रहा है। तो ऐसा हमारा 186 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान इस सरकार के कार्यकाल में हो रहा है, और पिछली सरकार में भी हुआ। तो कुल मिलाकर कहीं न कहीं दोनों सरकारें व्यवहार तो हमारे साथ एक ही समान कर रही है किसानों के साथ, तो इनको भी थोड़ा संवेदनशील बनकर किसानों को समर्थन मूल्य जोड़ कर देना चाहिए, हमारा ये कहना है। अच्छा, ठीक है वासु जी, एग्री करते हैं? देखिए विवेक जी, निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा कि छत्तीसगढ़ में धान पे जो रेट मिल रहा है वो सबसे ज्यादा है पूरे देश में, हम देखेंगे धान पे। और निश्चित रूप से सरकार इस बात पे विचार करेगी कि किस प्रकार से और किसानों की हम सहायता कर सकें। जो बात किसान संघ के हमारे वरिष्ठ कह रहे हैं नवीन जी, उस पर भी विचार सरकार करेगी, हो सकता है आगे हम इसको व्यवस्थित करें। लास्ट रिएक्शन राय साहब। निश्चित रूप से अगर ये स्वीकार करें वासु शर्मा जी तो स्वागत योग्य है कि जो समर्थन मूल्य बढ़ा है वो 2100 के अलावा दिया जाए, हड़ताल समाप्त करवाएं, 15 नवंबर से धान खरीदें, किसानों के लिए किया गया वादा पूरा करें। और मोदी गारंटी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग मजाक कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है। कहाँ गया मोदी गारंटी? जब 15 नवंबर को हड़ताल चल रहे हैं तो आपका धान कौन खरीदेगा? चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। आज की हमारी चर्चा का विषय था 15 नवंबर से छत्तीसगढ़ में शुरू हो रही धान खरीदी, तैयारियां जारी हैं। इस बार रिकॉर्ड धान खरीदी का अनुमान पहले से लगाया जा रहा है, लेकिन इस पर सियासत भी बदस्तूर जारी है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए VSTV के साथ। नमस्कार।